एग्जाम। वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? अभी आएगी, अभी आ रही है नीरज आवाज? नीरज सो गया था। संजना, नीरज, गौरव, अनु, आकाश। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, मैसेज कर देना अटेंडेंस के लिए। ठीक है। आप अगर इसको लिख के सर्च करोगे, लाइक आप चाहते हो कि एनिमेशन बनाना, बट एनिमेशन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो एनिमेशन जनरेट भी कर सकते हो। CSS एनिमेटर, एनिमेशन जनरेटर। तो एनिमेस्टर.net वेबसाइट आएगी, इस पे बना सकते हो, नहीं तो और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं।
ठीक है, जैसे अब ये बॉक्स है, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करो, कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए आपको, तो जैसा भी चाहिए तो फिर वापस इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से कोड आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा बना हुआ। ठीक है, ये की फ्रेम्स आ गई, ये उसका क्लास आ गया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आ जाएगा। और इसमें जो क्यूबिक बेजर आपका, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्या है ये। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट्स हो जाते हैं, वो ज्यादा समझ भी नहीं आएंगे। मिनीफाई करोगे तो एक ही लाइन में दे देगा कोड, सिर्फ ये फर्क है, तो हमें एक लाइन में नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम कुछ ऐसा लेते हैं, लाइक इसको फ्लिप वाला अगर हम करें, कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा, जैसा भी आपको चाहिए, तो ऐसा एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला लेते हैं हम, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपने, यहाँ जाना है, ये तो क्लास है। ठीक है, ये आपका की फ्रेम है, तो अब ये क्लास चाहो तो यही नाम ले सकते हो, क्लास का मर्जी है आपकी, या जो भी आप किसी डिव को जो भी आप नेम देंगे वो आप यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले एक डिव ले लो, कंटेनर, या फिर चलो मेन रख लेते हैं। इसके अंदर आप नेम ले लो, फ्लिप बॉक्स। ठीक है, तो इसकी सीएसएस में चलते हैं। तो इसी से रिलेटेडली मैंने फाइल का नेम रख दिया फ्लिप बॉक्स क्रिएट। सबसे पहले, अच्छा एक और चीज बताऊंगा आज, ये तो हम करते ही हैं, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये तो हम करते ही हैं। ठीक है, अब इसके साथ हैबिट डालो एक और चीज डालने की, लाइक कोमा लगाया, स्टार, आफ्टर, स्टार, बिफोर। मीनिंग समझ तो ना इसका, आफ्टर एंड बिफोर का। मान लो कहीं पर भी आपने किसी भी क्लास में या किसी भी आईडी के अंदर आप आफ्टर या बिफोर यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी क्या है, सूडो एलिमेंट्स है, सूडो क्लासेज है, दो होते हैं ना, एक एलिमेंट होता है, एक क्लासेज होता है। क्या है ये, सूडो क्लास है या एलिमेंट है? एलिमेंट है। तो जो आप ये लिखते हो होवर, ये क्या है, कौन सा क्लास है? सिंगल डॉट वाला क्या है और डबल डॉट वाला क्या है? कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? क्या लिखा हो यहाँ पे, सूडो क्लासेज। लाइक मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर काफी सारे हैं, जैसे कि लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। ठीक है, तो ये जो है आपका वो एलिमेंट है। मोस्टली हम ये यूज करते हैं, ये भी बहुत रेयर यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन वाला रिक्वायरमेंट पड़े तो। नहीं तो मोस्टली जो आपका चलेगा, बिफोर एंड आफ्टर ही चलता है मोस्टली तो। ठीक है, मार्कर भी है, करना चाहो तो कर सकते हो, सिलेक्शन भी है, सिलेक्शन बता चुका हूँ, बताया था सिलेक्शन क्या करता है। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सिलेक्शन मीन्स अगर आपको यहाँ से कंटेंट सिलेक्ट करते हो तो कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए आपको, नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आएगा। जैसे कि इसको रन करें, बाय डिफॉल्ट ये होता है आपका। ये अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए, लाइक बैकग्राउंड आप ग्रीन कर देते हो, और इसको आप कर देते हो क्रिम्सन रेड, या क्रिम्सन से चलेगा, देख लेते हैं, क्रिम्सन से चलेगा।
ठीक है, कुछ ऐसा करना है आपने, तो सिलेक्शन चेंज करना है तो ये आपका लगेगा सूडो एलिमेंट। ठीक है, और ये पॉइंट क्लियर है कि सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास में डिफरेंस क्या होता है, क्यों अलग अलग रखा गया इनको, क्या डिफरेंस है। पहले जब शुरू में जब आया था ये CSS2 के अंदर, तो हम दोनों को सिर्फ ऐसे ही लिखते थे, लाइक अगर मैं आफ्टर यूज कर रहा हूँ या बिफोर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम हमें याद रखना पड़ता था कि ये एलिमेंट है, ये क्लास है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है कि डबल वाला क्या एलिमेंट है, सिंगल वाला क्लास है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, पढ़ लेना क्या डिफरेंस है, पूछूंगा अगर। अब ये जो लगाया है ना स्टार आफ्टर स्टार बिफोर, इसका यूज किया लाइक आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी क्लास के ऊपर कहीं भी आफ्टर बिफोर यूज करोगे, ठीक है, तो उसको भी बाय डिफॉल्ट यही प्रॉपर्टी मिल जाएगी ऑटोमेटिक, आपको वहां फर्दर दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर पैडिंग मार्जिन जीरो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। अगर नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो ये सिर्फ, अब स्टार का मीनिंग क्या है, स्टार का मीनिंग है कि अगर आप क्लास ले रहे हो कोई, ठीक है, इसके अंदर ऑटोमेटिक ये तीनों अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन अगर आप ये लिखते हो आफ्टर, तो यहां पर ये अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो इसलिए हम पहले ही लगा देते हैं। ठीक है, चलो एक हमारे पास डिव है मेन, इसको हम दे देते हैं हाइट 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, जितना कंप्लीट हाइट होगा उतना एक्सेप्ट कर लेगा। इसको चेक करने के लिए इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो ताकि दिखे आपको कहाँ तक है। एंटीक वाइट किया, ये कुछ आ गया। ठीक है, अगर बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स हटा दो कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कंटेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलो अब ये आ चुका है। ठीक है, अगर ये ना दूं 100 VH हाइट जो है इसका, तो अभी कुछ हाइट नहीं है उसका, विड्थ तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा डिव, डिव 100% विड्थ लेता है, क्यों लेता है, डिव हो गया, H1 हो गया, कौन सी एलिमेंट है, हाँ ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट है ना, विड्थ 100% लेते हैं, हाइट अकॉर्डिंग टू कंटेंट लेते हैं, या फिर आपने जो डिफाइन की है, जैसे कि अभी मैंने डिफाइन किया 100 VH तो ले लिया इसने हाइट। ठीक है, हाँ अगर मैं इसको हाइट नहीं देता और मेन के अंदर, अभी मैं जो यहाँ कंटेंट लिखूंगा मेन के अंदर ही होगा, बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, विड्थ 100% है, हाइट का कैसे ले रहा है वो, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ब्रेक लगा के मैं यहाँ दोबारा से हेलो लिख दूँ तो हाइट इंक्रीज हो रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें पूरा चाहिए, क्योंकि मुझे वो जो बॉक्स है वो सेंटर में लेके आना है, जो एनिमेशन हमने यहाँ लगानी है। ठीक है, जो एनिमेशन का कोड है वो हमने लगाना है, तो इसके अंदर आपके पास है बॉक्स मेन के अंदर। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, नहीं तो डॉट मेन, मेन के अंदर बॉक्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लो आपका इस मेन के बाहर अगर कोई बॉक्स है, ओके फ्लिप बॉक्स है ये क्लास। ठीक है, ये है मान लो, तो अभी जो सीएसएस आप यहाँ लिखोगे, इसके अंदर जो भी सीएसएस लिखेंगे वो कहाँ अप्लाई होगा, जो मेन के अंदर फ्लिप बॉक्स है, ना कि उससे बाहर। ठीक है, हाँ अगर आप इसको यूज नहीं करते तो दोनों के ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, हम क्यों लिखते हैं साथ में, पेरेंट क्लास क्यों लिखते हैं, ये पेरेंट ही हुआ ना फ्लिप बॉक्स का। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको कुछ हाइट वेट एंड कलर दे देते हैं, तो नियर अबाउट हाइट हम दे देते हैं इसको 150 पिक्सल, विड्थ भी 150 पिक्सल। ओके, यहाँ से एक डॉट फालतू है,
और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दो, लाइक क्रिम्सन, कुछ ऐसा दे दिया। चेक करो तो कहीं नहीं आया, क्यों? ओके, यहाँ पर ये डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ लगा दो। ये लाइन नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक उसी के अंदर चला गया CSS। समझ गए ना क्या किया? ठीक है, ये किसी और क्लास के अंडर थी ना, या तो आप ऐसा करो कि इतना कॉपी कर लो, सिर्फ 2 लाइनें, और इसके अंदर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ 2 चीजें लगी हैं, वेबकिट एनिमेशन एंड एनिमेशन। ठीक है, वो भी बताऊंगा क्या रीजन है उसका। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉपी की फ्रेम्स। तो चल रहा है ये, जो वहां था वो होवर के ऊपर था। नहीं, होवर के ऊपर नहीं तो बटन के ऊपर था। इसको होवर पे करना है तो होवर पे कर दो, मर्जी है आपकी। बाकी ये जो है इसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। इसको अगर होवर के ऊपर करना है, अच्छा पहले तो इसको सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स करके सेंटर कर दो। लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो यहाँ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको होवर पे करना है तो होवर पे कर दो। होवर पे करना है तो ये क्लास दोबारा से कॉपी करो, इसके बाहर आओ, इसको क्लोज करो, इस पे लगा दो होवर। ठीक है, और ये वाली लाइनें कॉपी करके यहाँ ले आओ। अब होवर करोगे तभी होगा। अब होवर में ऐसा इशू आ रहा है, कलर यहाँ पर चेंज किया हुआ है। कलर तो चेंज है ही नहीं कहीं, कलर चेंज किया ही नहीं हमने। तो अगर फर्स्ट टाइम पेज लोड करोगे तो ऐसा आएगा। तो अब अगर कुछ ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो इसको वापस से यहाँ से जैसे भी चाहिए ऐसा ले लो। ये चाहिए तो सिर्फ इसमें जाओ, ये चेक कर लो सेम है कि नहीं। ठीक है, फ्लिप डायगोनल टू बैक, हाँ ये चेंज हो रहे हैं, नेम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना कॉपी करो यहाँ पर, एंड इसको चलो पूरा ही कॉपी कर लो, कमेंट भी साथ में आएगा। ये रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट टाइम जब आओगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज और है, वो क्या है, ध्यान से देखो। B और A लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये वाला कॉपी किया था हमने। B का A हो रहा है, A का B हो रहा है। ये कैसे बनेगा? कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर कंटेंट चेक करना तो होगा फिर। B का A का B हो रहा है, ये कैसे लगेगा? ये तो चीज इन्होंने बताई नहीं। चलो ठीक है, यहाँ इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे देख रहे हो कितना कुछ लगा हुआ है। फ्रंट फेस में A लगा हुआ है, बैक फेस में B लगा हुआ है। A और B लगा हुआ है। अब अगर हम चाहें कि ये भी मुझे क्रिएट करना है तो कैसे? हम इसके अंदर जाएंगे तो और ज्यादा CSS बढ़ेगी अब इसके अंदर। फ्लिप, फ्रंट बैक, टेक्स्ट,
एनिमेशन, कोड पैन देख लेते हैं, चलो कोड पैन के ऊपर मिल जाए। CSS फ्लिपिंग एनिमेशन, इसको चेक करते हैं। कुछ ऐसे ही है, बस हमारा डायरेक्शन, वो तो एनिमेशन है, जो भी लगाओगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो फ्रंट और बैक आ रहा है, ठीक है। इसमें एक नई चीज आपको मिलेगी, वो क्या है आपका, पर्सपेक्टिव करके एक चीज आती है, पर्सपेक्टिव इन CSS। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, इसके अंदर जाओगे तो पर्सपेक्टिव नाम की प्रॉपर्टी आती है, क्या करती है। अब देखो ये यहाँ पर लिखा है, मीन्स एडवांस कॉन्सेप्ट है ये सारे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, स्क्रोल बिहेवियर वाले भी हैं, बहुत कुछ है। अभी तक जितना किया हमने वो 1% है, CSS जितनी की 1% है, अंदर बहुत डीपली है। अब यहाँ पर एक div के ऊपर जिसका आईडी है div1, उसके ऊपर परस्पेक्टिव लगा हुआ है 100px। अब ये परस्पेक्टिव क्या करता है, कुछ ऐसा, ये अगर आप कभी आपने अगर बुक माई शो या अमेजोन के ऊपर या पेटीएम के ऊपर टिकट बुक करने गए हो कभी, सामने स्क्रीन दिखाता हो, चेयर्स लगी होती हैं, कभी नहीं किया। दूसरा पे वाला है। वो जो व्यू एंगल होता है वो बताता है कि कितनी दूर है स्क्रीन आपसे, सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। कभी नहीं किया बुकिंग, चलो अभी दिखा देता हूँ। मे बी फोन में तो दिखाता है, ये यहाँ आएगा या नहीं आएगा, इसमें ढूंढो कहाँ पर है, मूवी मूवी मूवी, कहीं आ रहा है, वन रिजल्ट मूवी एंड टीवी। इसमें से चलते हैं। कहाँ से आएगा, साइन इन नहीं है, साइन इन तो है। हम्म, चलो मैं इसका अलग से दिखा, परस्पेक्टिव इमेज, ये शेप देख रहे हो कैसी दिख रही है। कुछ ऐसी शेप बनाने हो तो पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो वही है कि जब आप मूवी टिकट बुक करने जाते हो तो वो स्क्रीन दिखाता है आपको कितनी दूर है। मीन्स ये सामने स्क्रीन दिखाएगा और यहाँ चेयर्स लगी होती हैं, किस एंगल से कैसे व्यू दिखेगा आपको, वो होता है पर्सपेक्टिव आपका एक तरह से। तो इसमें तो अभी आई थिंक ऐसा कुछ लाइव एग्जांपल ऐसा कुछ आ नहीं रहा। तो ट्रांजिशन से मैंने स्क्यू हम्म स्क्यू करके डाल के करेंगे। अब चलो यही वाला ओपन करता हूँ मैं वापस, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं पर्सपेक्टिव की। अब देखो यहाँ पर दो डिव है, ठीक है, div1 div2। पर्सपेक्टिव आपका लगा है, किसके अंदर लगा हुआ है, पर्सपेक्टिव माइनस प्रिजर्व 3D, इसके अंदर है, इसके अंदर 100px। इसको पहले div1 का हटा के देखो, ऐसा होगा ना, कुछ चेंज आ गया div2 के अंदर। मीन्स इसको मैंने लगाया 100px, और जो div2 है मेरा, चलो div1 और div2 की बात करते हैं सिर्फ, बाकी मैं हटा देता हूँ। div1 एंड 2 की बात करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं हटाऊं और साथ में ये कुछ ऐसा है, अब अभी कुछ ऐसा है, ये पर्सपेक्टिव हटाओ 100px, कुछ चेंज आया,
अब जो टिप वन है ना, आप उसको कैसे देखना चाहते हो, किस एंगल से देखना चाहते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो ये बात सही थी जो आपने बोली थी, ट्रांसफॉर्म करके हम स्केल रोटेट करके एक एंगल देंगे उसको, मीन्स ये एक वीविंग एंगल है कि आप कैसे देख रहे हो सामने वाले ऑब्जेक्ट को। ऐसे कई बार हम देखते हैं ना, तो एक तरह से वो पर्सपेक्टिव होता है। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स यूज टू गिव ए 3D पोजीशन किसी भी एलिमेंट को, कि कैसे आप किसी कोई फार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको कैसे दिखेगा, पास जाओगे तो कैसा दिखेगा, होता है ना ऐसा। आप गेम्स के अंदर देखते हो, गेम खेली होगी कभी आपने, जब आप आगे आगे चलते हो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पास आता रहता है, तो वीविंग एंगल उसका चेंज होता है। बस वही चीज है इसका, कि आपका जो 3D एंगल है वो कैसे चेंज होगा। अब इस वाले के ऊपर, होवर के ऊपर ये क्या कर रहा है, इसके पास एक ये ड्यू है, एक ये ड्यू है, ठीक है। एक मेन ड्यू है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ जो लगा हुआ है ना, ये वाला जो लगा ऑन टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप टच स्क्रीन के ऊपर इसको चलाते हो तो टॉगल होना चाहिए, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा, ठीक है। अभी अगर इसको हटाकर चेक करें तो वो होवर के ऊपर चल रहा है, चल रहा है, हाँ, ठीक है। लेकिन टच के ऊपर नहीं चलेगा, वो टच के लिए लगा हुआ है। अभी क्या है कि मेन डिव है फ्लिपर, उसके अंदर दो है आपके पास, फ्रंट एंड बैक। तो सीधा चलते हैं इसकी सीएसएस के ऊपर। मेन है फ्लिप कंटेनर, फ्लिपर से ऊपर भी, ठीक है। उसका पर्सपेक्टिव दिया हुआ है 1000, इसको हटा के चेक किया तो कुछ चेंज आया, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जाने दो। इसके बाद अगर आप होवर करते हो तो ये 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब जो बैक वाला है वो सामने आ जाता है जब आप होवर करते हो, तो कैसे आएगा वो, जब आप होवर कर रहे हो तो फ्लीपर क्लास जो है, ठीक है। अब फ्लीपर क्लास और एक होवर नाम से भी क्लास बनी हुई है, होवर नाम से क्लास, फ्लिप द पेन व्हेन होवर्ड, इसमें चेक करो होवर नाम से क्लास है। ठीक है, वो ना टच के लिए बना हुआ है, ठीक है। अगर आप टच करते हो तो उसके लिए है वो, यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो ऐड किया हुआ है। अभी हमारा ये वाला काम कर रहा है, इसका ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाए वाई 180 डिग्री, अगर एक्स करोगे तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो क्या कंटेंट सीधा आएगा, पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब जो ये वाली सी एस एस है, ये तो इसके साइज के लिए है कि बैक का जो साइज है उसका विड्थ इतना होना चाहिए, उसका उतना चाहिए, तो फ्रंट बैक का दोनों का सेम साइज है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं यहाँ पर, पोजीशन रिलेटिव है फ्लिपर की, फ्लिपर के अंदर दो है, बैक और फ्रंट, ठीक है। फ्लिपर के ऊपर जब होवर करते हैं तो ट्रांजिशन टाइम दिया हुआ 0.6 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म स्टाइल दिए इन्होंने प्रिजर्व 3D। अगर इसको हटा दूं तो अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले को वो रोटेट कर रहा है, मीन्स जो उसके बैक में वो सामने नहीं आ रहा, चल वहीं रहा है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव, लेकिन यहाँ सामने आ रहा है। तो अब कर क्या रखा है यहाँ पे कि फ्रंट और बैक की बैक फेस विजिबिलिटी हिडन है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है तो अकॉर्डिंग टू फ्लिपर चलेंगे दोनों, ठीक है। टॉप जीरो लेफ्ट जीरो, तो उसके जो ये पॉइंट है, ये कोने वाला, ये पॉइंट आपका टॉप जीरो लेफ्ट जीरो, ठीक है। आणि मग absolute view या ऊपर relative दिया position
वो तो फ्लिपर को है ना, जो इनका पेरेंट जिसके अंदर है ये दोनों, उसकी है वो तो। कलर है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क का कौन सा कलर होता है, कैसे मालूम चलेगा? ये वाला है या वो है? चलो इसकी जगह कुछ और कर दो, ग्रीन कर दो। अब कुछ चेंज आया? अब कहीं दिखा ग्रीन? कहीं नहीं दिखा। कैसे दिखेगा ग्रीन में? ट्रिपल ही हो गया ये जो टेक्स्ट है आपका। वाइट जैसे ही, यानी कि सिल्क ऐसा ही होता है कुछ। ये फॉन्ट साइज है, अभी इसके चक्कर में मत पड़ो कि ये क्या है। ठीक है, अगर इसको देखना है तो एक वैल्यू हटा के देख लो, कितना हो गया। ठीक है, तो 240 पिक्सल हटा के देख लो, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48 पिक्सल के आसपास बनना चाहिए। अब ये हो गया। ठीक है, अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, क्या चीज है ये तो बुक शेडो आपकी ये जो आ रही है। ठीक है, अब फ्रंट की जेड इंडेक्स 2 है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट बाई 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री आप करते हो तो उसका क्या मीनिंग है कि 0 डिग्री पे कोई भी कंटेंट विजिबल होगा? चलो इसको मैं कर देता हूँ, डिग्री चेंज करें 175। अब देखा, 0 पे वो बिल्कुल 0 डिग्री एंगल कहाँ बनता है? कहीं बनता है 0 डिग्री? कहाँ बनता है 0 डिग्री? जो एक्स और वाई के बीच में पॉइंट होता है वही होता है 0 डिग्री। उसको आप कहीं भी ऐसे खींच तो नहीं सकते, तो वो कहीं दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए उसको 0 किया हुआ है। अगर 0 ना करें तो क्या और तरीका था कोई इसको छुपाने का? फ्रंट को सर जी करने पे सर बढ़ा विजिबिलिटी हिडन करोगे तो वो एकदम से हाइड हो जाएगा। चलो अगर आप ये कहते हो कि आप ये यूज नहीं करते विजिबिलिटी हिडन करते हो, अगर इम्पैक्ट हाइड हो गया वो, तो पोजीशन उसने ली हुई है, हालांकि दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर इसे ओपेसिटी करते हो तब तो अपना स्पेस छोड़ देगा वो। ठीक है, लेकिन होवर करने पे बैक वाला तो आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा वापस। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि उसका पहले 0 डिग्री किया हुआ है। सर इसमें सेट तो भी दी हुई है वो बॉक्स को। हाँ ये रहा शेडो, तो फ्रंट बैक दोनों को लगा हुआ शेडो। ये तो फ्लिप का है कि आप एक ही जगह पे हैं दोनों एलिमेंट, आप एक को पीछे लेके जा रहे हो दूसरे को सामने लेके आ रहे हो। ठीक है, अगर कुछ और करना है तो फिर आपको मे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 3D इफेक्ट की। क्या कर सकते हो, जैसे ही कर्सर जाए आप चाहते हो कि फ्रंट वाला ऑटोमेटिक चलता हुआ या फिर रोटेट होता हुआ साइड में चला जाए। ठीक है, जैसे वो वहां पे क्या उसके, जैसे ये इधर जाता है उतनी ही टाइम में वो इधर से निकल के आ जाए बैक, तो वो तो कर सकते हो।
वो तो सिंपल, उसमें फिर आपको ये कुछ नहीं चाहिए, आपको 3D इफेक्ट वगैरह। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हुए लाइक फ्लिप स्केल अप होवर, तो इसको यहाँ पर सर्च करके देखो, फ्लिप स्केल सर अप स्क्वायर में लिखा गया है। होवर, फ्लिप स्केल अप होवर CSS। तो कौन सा मिलेगा आपको, चलो इसको चेक करते हैं, या फिर डायरेक्टली कोड पेन पे चेक करो, अगर मिल जाता है तो। ये वही है जो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, वही तो इसका CSS सेम वही है, CSS का फर्क है। CSS का भी फर्क है और थोड़ा चेंज भी है उससे। एक तो ग्रेडियंट ऐड हो गए, ग्रेडियंट लगा हुआ है, यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ पे डार्क जा रहा है। हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या हो रहा है कि इधर कम है और इस तरफ डार्क है, ओवर प्लीज पे चेंज हो रहा है। और इसमें हल्का चेंज भी है, चेंज किया है CSS के अंदर, यहाँ पे इन्होंने, यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आप होवर करते हो या फोकस करते हो, ठीक है, हाँ वहां भी एक ही था, फ्रंट वाले को ही उन्होंने रोटेट किया हुआ था वाई पे 180 डिग्री, यहाँ पर भी सेम ही है। और यहाँ पर बैक वाले को 180 किया हुआ है, सेम ये ज्यादातर तो। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। कुछ ऐसे बना रहे हो तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी चीज क्रिएट करनी है, यूज करना है, तो ऑटोमेटिक आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको बस समझ आना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मे बी टाइमिंग चेंज करोगे। ठीक है, बाकी सर सारा ये कुछ मिल इमेज जाएगा। इसमें लगाई हुई है। अब ये जितना भी चल रहा है ट्रांजिशन चल रहा है आपका, एनिमेशन नहीं है इसके अंदर कहीं भी। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फर्क पता है ना, क्या होता है। ट्रांजिशन एक टाइम के लिए होगा। ट्रांजिशन 2 पॉइंट के बीच में काम करेगा। ठीक है, 0 से 100, 100 से 0, जैसे कि ये रोटेट हुआ फिर वापिस आया। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था कि मान लो ये 2 कार्ड है, जब आप होवर करते हो तो जो पहली जो इमेज आ रही है वो ऑटोमेटिक रोटेट होती इधर हाइड कर दो, और उसके बाद ये टेक्स्ट यहाँ से रोटेट होता है और यहाँ पर आके ऐसे खड़ा हो जाए, वहाँ एनिमेशन लगेगी आपको, क्योंकि वहाँ पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट को रोटेट करना है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो वहाँ एनिमेशन लगेगी फिर आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी हैं, लाइक एंट्रेस, एग्जिस्ट। एंट्रेस मतलब जब आप वेबसाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं, एग्जिस्ट किसी चीज से बाहर निकल रहे हो, जब टेक्स्ट के ऊपर किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर कुछ अटेंशन लगानी है उसके ऊपर है। बैकग्राउंड का अभी अगर इसको हम वापस से, चलो ये वाला करते हैं, तो इसमें आप देखोगे क्या आएगा इसके अंदर, देखते हैं अभी। बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ है। बैकग्राउंड कलर राइट से ऐसे जा रहा है ना, चेंज हो रहा है कलर, देखो बैकग्राउंड टॉप से नीचे की तरफ चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। इस वाले में देखो ये इमेज उठ के आ रही है, ऐसे करोगे तो टॉप की तरफ जाएगी, ऐसे करोगे तो सेम आ रहा है या डिफरेंट है। टॉप राइट, यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंट क्या फिक्स है, ये वाला
मैं जब इस वाले को क्लिक करूंगा, देखो अभी क्या हो रहा है, इधर से भी जूम हो रही है पिक्चर, इधर से भी जूम हो रही है। इस वाले पे क्लिक करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से ज्यादा हो रहा है।